नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कभी उनकी पार्टी जदयू के प्रवक्ता रहे और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने जदयू छोड़कर वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है। इस राजनीतिक बदलाव की पटकथा पटना के एक होटल में लिखी गई, जहां वीआईपी की ओर से आयोजित मिलन समारोह में बड़ी संख्या में डॉक्टर, बुद्धिजीवी और समर्थक शामिल हुए। दौरान वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी खुद मौजूद रहे और सभी नए सदस्यों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मुकेश सहनी ने कहा कि आज वीआईपी के प्रति सभी जाति और वर्गों का आकर्षण बन रहा है, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी अब प्रबुद्ध वर्गों की पहली पसंद बन रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी नीतियां बुद्धिजीवियों को अपनी ओर खींच रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। नीतीश कुमार केवल सत्ता में बने रहने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने भी वीआईपी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि मुकेश सहनी में वहां इच्छा शक्ति है जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि चाहे राज्य में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था या युवाओं का पलायन, इन तमाम मुद्दों पर वीआईपी के पास एक ठोस कार्य योजना है और यही वजह है कि वह इस पार्टी में शामिल जो है वो हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है कि डॉक्टर सुनील न केवल एक डॉक्टर हैं बल्कि एक बहुत सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी एक गहरी पकड़ रखते हैं। उनका वीआईपी में जाना कई और नेताओं को प्रेरित कर सकता है जो अभी मौन है लेकिन बदलाव के संकेत दे चुके हैं। इस मौके पर वीआईपी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी बात रखी और कहा कि अब बिहार की राजनीति में नई हवा चल रही है जिसमें वीआईपी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। मुकेश सहनी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी अब किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि पूरे बिहार की पार्टी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में वीआईपी की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वीआईपी के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा कारण ये भी है कि पार्टी लगातार उन तबकों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है जिन्हें अब तक मुख्य धारा से बाहर रखा गया था। डॉक्टरों का जुड़ना भी इसी दिशा में एक बड़ा संकेत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वीआईपी आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम चेंजर बन पाएगी या नहीं, क्योंकि बिहार की सियासत में जब जब सत्ता से जुड़े बड़े चेहरों ने पाला बदला है उसका सीधा असर जो है वो चुनावी गणित पर पड़ा है। नीतीश कुमार को यह समझना होगा कि केवल गठबंधन बनाकर सत्ता में बने रहना काफी नहीं होता बल्कि जनता को यह भी दिखाना होता है कि सरकार के पास एक ठोस विजन है, वही विजन जिसके आज कमी मुकेश सहनी और उनके समर्थक साफ साफ जो है वो बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।